हमारा परिवार को सादर प्रणाम। मैं निरंजन कुमार, भारतीयता और राष्ट्रवाद के आलोक में उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता। वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। पूर्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया, मिशिगन और एरिज़ोना विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ। यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने शिक्षा को ही अपना जीवन और कर्म चुना। दैनिक जागरण और कई अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर नियमित लेखन सालों से कर रहा हूँ। आज आपसे कुछ निवेदन। बहनों भाइयों, चाइनीज कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक संकट मंडरा रहे हैं। अर्थव्यवस्था गंभीर हालत में है। ऐसे में भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का एक कथन याद आता है, नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। अर्थात कभी भी संकट को व्यर्थ में न जाने दें, यानी संकट को अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना संकट से जूझता भारत वर्तमान चुनौतियों को कैसे अवसर में बदल सकता है, इसी पर चंद बातें आपके सामने। मित्रों, आज सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना का इलाज खोजना। पूरी दुनिया इसकी कोशिश में है। अच्छी खबर है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोरोना वायरस को अलग कर लिया है। अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड के अलावा ऐसा करने वाला भारत 5वां देश है जो कोरोना के टीका बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे लिए बहुत आर्थिक रूप से लाभकारी होगा। हालांकि इस दिशा में अभी कुछ शोध की ज़रूरत बाकी है। मित्रों, दुनिया में जेनरिक दवाएं और निर्यात में भी भारत शीर्ष पर है, पर अरबों रुपए का यह उद्योग आज संकट में है। भारत इन दवाओं को बनाने के लिए जो कच्चा माल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई, चीन से आयात करता है। भारत में एपीआई का प्रोडक्शन कम है। कोरोना की वजह से चीन से एपीआई की सप्लाई ठीक नहीं हो पा रही। चीन से तनावपूर्ण संबंधों के कारण पहले भी एपीआई के सप्लाई से की चिंता जताई गई थी, और एक टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि चीन पर निर्भरता कम करके एपीआई का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाया जाए। हमें आज इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इंग्लैंड से वस्त्र और अन्य वस्तुओं का आयात भारत में बंद हो गया था। तब भारतीय उद्योगों ने इसका लाभ उठाया और तेजी से प्रगति की। आज भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वायरस और विषाणु के वर्तमान संकट से निपटने में हमें अपने प्राचीन ज्ञान को भी टटोलने की जरूरत है। हमारे वेदों में उल्लिखित है कि हवन में प्रयुक्त सामग्री के धुएं से विषाणु और जीवाणु मर जाते हैं। इस विषय पर भी आधुनिक रिसर्च की जरूरत है। दरअसल अंग्रेजी औपनिवेशिक दौर में और फिर आज़ादी के बाद पश्चिम से आक्रांत एजुकेशन रिसर्च मॉडल ने आयुर्वेद आदि भारतीय पद्धति पर रिसर्च को बढ़ावा दिया ही नहीं। विभिन्न रोगों के संदर्भ में आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान पर आधुनिकतम शोध हमारे लिए नए द्वार खोल सकते हैं। मित्रों, एक और बड़ा अवसर हमारे सामने यह है कि चीन के प्रति दुनिया में एक नकारात्मक माहौल बन रहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान की बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करके एक नया सप्लाई चेन हब तलाश रही हैं। भारत इस संदर्भ में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जिस 4D मंत्र डेमोग्राफी, डिसिजिवनेस और डिमांड का उल्लेख करते हैं, अब उसे साकार करने का सही समय आ गया है। यह अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए ही लाभप्रद होगा। एक अवसर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी है। मिसाल के लिए आने वाले समय में सेमिनार, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादातर ऑनलाइन हुआ करेंगी। आज इसके लिए हम जूम, गूगल मीट, वेबिनार आदि का उपयोग कर रहे हैं, जो इनके लिए अरबों में रेवेन्यू पैदा करते हैं। हम भी क्यों ना इस तरह का मीटिंग प्लेटफॉर्म बनाएं? और आईटी सुपर पावर होने के नाते हमारे लिए असंभव भी नहीं। पहले भी भारतीयों ने फ्लिपकार्ट, ओला जैसे ऐप बनाए, जो अरबों खरबों की कंपनी है। आज देश के सामने संकट तो है, पर इसको नए अवसर में बदलने का मौका भी। इसके लिए हमारे पास प्रतिभा भी है और क्षमता भी, बस इच्छा शक्ति चाहिए। अंत में मेरी 2 पंक्तियां। माना कि आज चारों तरफ अंधेरा है,
माना कि आज चारों तरफ अंधेरा है, पर अंधेरे के बाद फिर नया सवेरा है। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जय राष्ट्र, जय भारत।